हेलो दोस्तों, मैं सेहत की किताब से मोहम्मद ज़ुबैर ख़ान फिर से आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। और आज मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आपकी दिनचर्या कैसी हो, सुबह कितने बजे आप उठें, शाम को कितने बजे आप खाना खा लें और आपको खाना कितना खाना चाहिए, पानी कितना पीना चाहिए। क्या आपकी नियमित दिनचर्या हो, जो आपको ऊर्जा और स्वास्थ्य से भरपूर हो। तो सबसे पहले जो है, आप जान लीजिए कि अगर आप सुबह सोकर उठते हैं, तो सुबह सोकर उठने का जो समय है आपका, अगर आप किसी भी पंथ को मानने वाले हैं, किसी भी मज़हब को मानने वाले हैं, मैंने जो है सनातन धर्म को पढ़ा और इस्लाम को खुद बिलॉन्ग करता हूँ। तो इस्लाम में जो है उठने के लिए कहा सुबह सादिक पे, मतलब जब फजर की नमाज का टाइम हो जाए, तो मैंने कैलकुलेट करा तो 90 मिनट आ रहा है, सूरज उदय होने से 90 मिनट पहले। इसी तरीके से सनातन धर्म में जो है ब्रह्म मुहूर्त में कहा जाता है, वो मैंने कैलकुलेट करा तो 96 मिनट आ रहा है। तो लगभग सेम है। दोनों मज़हब जो है आपको कह रहे हैं कि आप सनातन धर्म हो या इस्लाम धर्म हो, दुनिया में जो है ये दोनों मज़हब ही सबसे ज़्यादा फॉलो कर रहे हैं लोग। तो वो दोनों ही मज़हब आपसे कह रहे हैं कि आप ब्रह्म मुहूर्त में उठिए, सुबह सादिक पे उठिए। तो ये तो आपका सबसे पहले उठने का तरीका हो गया, सुबह आप सबसे पहले इस वक्त उठिए। उसके बाद उठने के बाद आपको क्या करना है? उठने के बाद जैसे ही आप बिस्तर पर उठेंगे, तो सबसे पहले तो आप ऊपर वाले का शुक्रिया अदा करिए कि उसने आपको एक नई सुबह से नवाज़ दिया। आप दोबारा से जो है ज़िंदा हैं अभी दुनिया में, इसका उसको शुक्रिया अदा करिए। और बैठे-बैठे बिस्तर पे फ़ौरन जो है अनुलोम विलोम प्राणायाम कर लीजिए। ये कैसे करना है ये मैं बता रहा हूँ। ये आपको उल्टी नाक पे को बंद करना है और सीधी नाक से ऑक्सीजन खींचना है। उसके बाद फिर सीधी नाक को बंद करना है, कार्बन डाइऑक्साइड को निकालना है। ऐसा कम से कम आपको 1 मिनट तक करना है, मतलब 60 सेकेंड। और शुरू में जो है 1 मिनट करिए, इसके बाद इस समय को बढ़ा के 2 मिनट करिएगा, फिर 3 मिनट करिए, फिर 4 मिनट करिए। ऐसे कम से कम अपने को 5 मिनट सुबह सुबह करना है। अगर आप ऐसा करेंगे तो आपको कभी भी जो है भूलने की कोई बीमारी नहीं रहेगी, मतलब फॉरगेटफुलनेस नहीं रहेगी, जो अमूमन 50 साल के बाद लोगों को ऐसा लगने लगता है कि वो चीज़ें भूलने लगे हैं। तो भूलने की उनको वो नहीं रहेगी और उनका दिमाग अच्छा रहेगा, मूड एलिवेटेड हो जाएगा। और आप दिन भर जो है जगा हुआ फील करेंगे। सबसे पहले तो आप ये कर लें, इसके बाद जो है आप उठ जाएं। अगर आपको फ्रेश होने की तुरंत ज़रूरत पड़ती है तो तुरंत आप टॉयलेट चले जाइए, फ्रेश होकर आइए। उसके बाद जो है आपको करना है, 1 गिलास पानी लेना है। ऐसा पानी लीजिए और इसको हल्का गर्म करिए, गुनगुना गर्म। और उसमें जो है आधा नींबू मिलाइए और उसके अंदर 1 चम्मच शहद भी डालिए। नींबू और शहद डालकर इस गिलास को इस तरह से पकड़ें। इसमें देखें कोई कचरा तो नहीं है, पहले देखिए इसमें कोई कचरा तो नहीं है। और कचरा अगर नहीं है तो ऊपर वाले का नाम लेकर इसको जो है 3 घूंट में पीजिए आप पानी को, इस तरह से आहिस्ता से। पानी 3 घूंट मिनिमम। मैंने 5 घूंट में पिया 1 गिलास पानी। पानी पीने के बाद ऊपर वाले का शुक्रिया अदा करिए कि उसने आपको सुबह-सुबह जो है ज़िंदा रखा और अच्छा पानी पिलाया आपको। ये आपकी डिटॉक्स ड्रिंक हो गई सुबह की। अब आप जिसकी भी आराधना करते हैं, अगर आप पूजा करना चाहते हैं तो पूजा करिए, मंदिर जाइए। अगर आप मस्जिद जाना चाहते हैं तो नमाज़ पढ़िए। मतलब अपने आराध्य देव को जो है साधिए कम से कम 15-20 मिनट। 15-20 मिनट आप नमाज़ पढ़िए, इसके बाद जो है फिर आप घर वापस आ जाएंगे। या वहीं से आप जो है, अगर आपकी उम्र 50 साल से ज़्यादा है तो 20 मिनट वॉकिंग करने जाएंगे, कंटिन्यूस 20 मिनट आप वॉकिंग करेंगे। या आप जो है, अगर आपकी उम्र 50 से कम है तो फिर आप जो है जॉगिंग भी कर सकते हैं। और अगर आपकी उम्र 40 से कम है तो आपको ज़रूर किसी प्लेग्राउंड में जाके खेलना चाहिए। तो एज के हिसाब से ये मैंने बता दिया आपको। अगर आप 60 प्लस में हैं तो फिर वॉकिंग करिए, अगर आप 50 प्लस में हैं तो जॉगिंग कर सकते हैं। 50-60 के बीच में तो जॉगिंग कर सकते हैं, और 40 से नीचे हैं तो आप फिर ज़रूर किसी ग्राउंड पे खेलने जाइए। तो ये आपकी सुबह के दिनचर्या होगा। 1 घंटा 1.5 घंटे के बाद आप खेल के लौट आइए। लौट के आने के बाद इन दिनों में अभी सर्दी है और आंवला भरपूर आपको मिल रहा है, तो आइए लौट कर
और एक आंवला लीजिए, इसके टुकड़े करिए और इसके साथ एक इतना बड़ा थोड़ा सा अदरक का पीस लीजिए, उसमें 2-3 काली मिर्ची डालिए और काला सेंधा नमक और थोड़ा सा ज़ीरा डालिए और इसको मिक्सी में घुमा लीजिए। अगर आप इसको नमक डाल के ऐसे ही पी सकते हैं तो इस ड्रिंक को पी लीजिए, और अगर ऐसे पीना आपको थोड़ा सा गिरा गुजर रहा है या आपको ज़्यादा खट्टा लग रहा है तो आप इसमें गुड़ भी डाल सकते हैं, या आप जो है शहद का उपयोग कर सकते हैं। तो ये जो है आप ये ड्रिंक भी आप पी लीजिए, ये एनर्जी ड्रिंक हो गई। इसके बाद आप अपने मोबाइल का उपयोग करिए, रात को कोई आपके मैसेज आए हैं तो उसको देखिए, पढ़िए। न्यूज़पेपर पढ़ने की अगर आपकी आदत है तो न्यूज़पेपर को पढ़िए, और फिर अपने दैनिक कामों में आप लग जाइए। अगर आप नौकरी करते हैं तो आपको 10 बजे के वक्त जाना है ऑफिस, अपने ऑफिस जाने की तैयारी करिए, और 10 बजे फिर जो है आप खाना खाने बैठ जाइए। या अगर आप ऑफिस नहीं जाते, शॉप भी जाते हैं, तो भी जो है अच्छी हेल्थ में नाश्ते की कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, ब्रेकफास्ट की कोई कॉन्सेप्ट अच्छी हेल्थ के में की जब भी आप बात करेंगे कि हेल्थ अच्छी हो जाए तो उसमें ब्रेकफास्ट की कॉन्सेप्ट नहीं है। उसमें जो है ज़्यादा लंबे लंबे फास्ट आप करेंगे, लंबी देर ज़्यादा देर तक भूखे रहेंगे तो ऑटोफेगी होगी और उससे आपकी हेल्थ ज़्यादा अच्छी होगी। ये नहीं कि सुबह उठते से ही नाश्ता कर लिया, फिर जो है 11-12 बजे खाना खा लिया, फिर रात में खाना खा लिया, फिर और रात में खाना खा लिया। ज़्यादा बार बार खाना खाने की कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। तो ब्रेकफास्ट को आप स्किप कर दीजिए। एक मैंने ड्रिंक आपको सुबह पिला दी, दूसरी आपको ड्रिंक उसके बाद में पिला दी। इसके बाद जो है आप रात को भिगाए हुए ड्राई फ्रूट भी खा सकते हैं। मतलब रात को आपने अगर बादाम भिगाई है और अखरोट भिगाई है, ये 2 ड्राई फ्रूट तो ज़रूर भिगाना चाहिए। तो आप अपनी ड्रिंक के आधा घंटे के बाद 2 अखरोट, 5 बादाम, और अगर आप और भी चाहते हैं तो 1 अंजीर, और कुछ भी चाहते हैं तो पंपकिन सीड, और कुछ भी चाहते हैं तो सनफ्लावर सीड, और भी चाहते हैं तो वाटरमेलन सीड, मतलब ड्राई फ्रूट आप भिगा सकते हैं और अपनी कैपेसिटी के साथ इसको खा सकते हैं। ये आपकी भूख को भी मिटा देंगे। ब्रेकफास्ट को इस तरह से रिप्लेस भी कर दिया आपने, और आपने पौष्टिक चीज़ें खा ली। इसके बाद जो है आप लंच करिए। लंच में मेरा एक रिक्वेस्ट है, लंच में दही ज़रूर हो, सलाद ज़रूर हो, अचार पापड़ भी हो, मतलब भरपूर आप अपना खाने का आइटम रखिए। सब्ज़ी भी हो, दाल भी हो, चावल भी हो, रोटी भी हो, सब कुछ खाइए। लंच में जितना आप जो भी खा सकते हैं सब खाइए। नॉन वेजिटेरियन, नॉन वेज को कोशिश करके दिन में ही खाएं, ज़्यादा रात के टाइम ना खाएं। रोटी कम से कम हो, सब्ज़ी ज़्यादा से ज़्यादा हो, दाल ज़्यादा से ज़्यादा हो, चावल कम हो, दही भी हो, और सलाद और जितनी ज़्यादा हो सके। तो खाने का तरीका ये रहेगा कि पहले आप सलाद को खाएंगे 1 प्लेट पूरी, 1 ककड़ी, 1 गाजर और नींबू, मिर्च, मूली इन दिनों में आ रही है तो मूली, ये 3-4 चीज़ें खा लेंगे आप। इसके बाद जो है ये सलाद खाने के बाद फिर आपसे जितना खाना खाते बने, मतलब खाना खाते टाइम ध्यान रखना है कि आपको खाने से पहले पानी पीना है, खाने के बीच में पानी पीना है, खाने के बाद पानी नहीं पीना है। आपको सॉलिड से 50% अपने पेट को भरना है। 50% के बाद आपको 25% आप लिक्विड के लिए रख सकते हैं, और 25% आपको गैस के लिए छोड़ देना है। इस तरह से आपको लंच करना है। अगर हो सके तो आप उखड़ू बैठ कर लंच करिए। अगर आप इतने फिट हैं कि आप उखड़ू बैठ सकते हैं तो ज़रूर उखड़ू बैठ के लंच करिए, और अगर आप उखड़ू नहीं बैठ सकते तो फिर आप जैसे चाहें बैठ जाएं। मगर उखड़ू बैठ के आप लंच करेंगे तो कभी भी आपका पेट नहीं निकलेगा, और पेट से रिलेटेड कभी समस्याएं भी आपको नहीं होंगी। ये आपने लंच कर दिया, अब आप अपने ऑफिस चले गए हैं या आप अपनी शॉप पे चले गए हैं। फिर शाम का, रात का खाना आपको बहुत ध्यान रखना है। रात का खाना आपको सूरज डूबने से पहले खा लेना है। अगर आप सूरज डूबने से पहले खाना खा लेंगे तो आपको बीमारियां ख़त्म ही समझिए आप। बीमारी जो है वो खाने की वजह से ही हो रही है। खाना बहुत ज़्यादा खा रहे हैं और बहुत देर से खा रहे हैं, वो फिर सो नहीं रहे हैं। तो खाना रात का खाने का समय जो है वो सूरज डूबने से पहले है। अगर सूरज डूबने से पहले नहीं खा पा रहे तो सूरज डूबते ही खा लें। सूरज डूबते ही आपने खाना खा लिया। खाना जब भी खाएं रोटी को कम और सलाद प्लेट भर के ज़रूर, और उसके बाद फिर सब्ज़ी, दाल, और जो भी आप अगर नॉन वेजिटेरियन है तो नॉन वेज खाइए, कोई दिक्कत नहीं। रात के टाइम नॉन वेज को अवॉइड करिए, जितना आप अवॉइड कर सकते हो उतना अवॉइड करिए। फिर भी अगर आपके यहाँ चलन है तो खा सकते हैं, अपन फास्टिंग लंबी कर रहे हैं। तो ये आपका रात का खाना हो गया। अब जो है आप मोबाइल से खेलिए, घर में घर वालों के साथ बात करिए, अपने दोस्तों से मिलने जाइए, जो भी आप कर रहे हैं। अगर आप दुकान पे काम करते हैं तो अपनी दुकान पर जाइए। ये आपका जो है रात हो गया। अब सबसे इम्पॉर्टेंट काम शुरू हो रहा है। रात को अगर आप 9 बजे सो जाएंगे तो ये आपके लिए हीरे की तरह है।
यही नींद अगर आपने 9 के बदले 10 बजे ली तो ये नींद आपके लिए सोने की तरह है, और यही नींद अगर आपने 10 बजे के बदले 11 बजे सोने आप गए तो ये नींद आपके लिए चांदी की तरह है। और इसके बाद जो अगर आप गए तो फिर लोहे की तरह है। और 12 बजे के बाद अगर आप सोने जा रहे हैं तो फिर ये आपको दूसरे दिन आलस से भर देगी और आपको कुछ भी इससे अच्छा हासिल नहीं होने वाला है। जो 9 बजे सो गया तो वो सोने की तरह, जो 10 बजे सो गया उसको, जो 9 बजे सोया उसने हीरे की तरह नींद ली, जो 10 बजे सोया मतलब उसने सोने जैसी कीमती नींद ली, जो 11 बजे सोया उसने चांदी जैसी कीमती नींद ली, जिसने 11:30 बजे सोने गया वो सोने जैसी, और 12 बजे जो सोने गया वो दूसरे दिन आलस के साथ भरा हुआ उठेगा। उसकी नींद उसके किसी फ़ायदे की नहीं है, बस वो बिस्तर पे जाके सोया है और बॉडी उसकी जो है आंखें बंद करके पड़ी रही है, ना उसमें रिपेयर होगी कुछ, ना उससे उसको कोई फ़ायदा होगा। सोने जाने से पहले आपको क्या करना है, आपको ज़रूर अपने पैरों को अच्छी तरीके से धोना है, और सर्दियों के दिनों में थोड़ा सा सरसों का तेल तलवे पे ज़रूर लगाना है। दोनों तलवे पे सरसों के तेल की मालिश करिए और उसके बाद बिस्तर पे बैठ के 15 मिनट तक ऊपर वाले का ध्यान करिए, उसका शुक्रिया अदा करिए, आपका दिन भर अच्छा गुजरा है। ये आपको सर्दियों के दिनों में आपको सरसों का तेल लगाना है। जब ये सर्दी चली जाए तो इस तेल को खोपरे के तेल से बदल लें। आप तेल ज़रूर लगाएं, थोड़ा सा तेल लगाना है, पैर साफ धोइए और तेल लगाइए। इससे आपकी साउंड स्लीप आएगी, नींद आपको अच्छी आएगी, सुबह आप फ्रेश उठेंगे। और जब आप अपने सोने का समय ये कर लेंगे तो आप ज़रूर ब्रह्म मुहूर्त में उठेंगे। ब्रह्म मुहूर्त में उठना कोई बड़ा मुश्किल काम नहीं है, आपका सोने का समय सही होना चाहिए। तो आप सोने के समय को सही कर लीजिए ताकि आप ब्रह्म मुहूर्त में उठें। और इस तरह से अगर आप सोएंगे तो आपको कभी कोई दिक्कत नहीं होगी। और एक बात और ध्यान रखिए, सोने से पहले 2-3 काम ज़रूर करिएगा। सोने के 1 घंटे पहले कम से कम इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, मोबाइल वगैरह उसका इस्तेमाल करना छोड़ दीजिए, और सोने से 1 घंटे पहले पानी पीना छोड़ दीजिए। सोने जाने से पहले पेशाब ज़रूर करके सोइए। ये सारी चीज़ें अगर आप करके सोएंगे तो आपकी नींद अच्छी होगी, और पेशाब की वजह से भी आपकी नींद नहीं खुलेगी अगर आप सोने से पहले पेशाब करने का ध्यान रखेंगे। तो ये सब करिए, ये एक आइडियल तरीका है अपनी दिन भर की दिनचर्या को गुजारने का। और स्वस्थ रहिए। और सेहत की किताब का मतलब ही ये है कि हम कैसे सेहतयाब रह सकते हैं, वो मैं आप लोगों को बताऊं। और आप लोगों को अगर इसमें कुछ और भी ऐड करना हो तो मुझे सजेस्ट करिए और मुझे मैसेज से करके ये बताइए कि क्या आप लोग इसको पहले से फॉलो कर रहे थे या अब करना शुरू करेंगे। तो अपने स्वास्थ्य के प्रति जागृत हो जाइए, और अगर आप स्वस्थ रहना चाहते हैं तो ब्रह्म मुहूर्त में उठना सीखिए और रात को 9-10 बजे सोना शुरू करिए। आपको कोई भी बीमारी नहीं होगी, और अगर बीमारियां हो गई हैं तो आप देखेंगे धीरे धीरे 90 दिन के बाद ये बीमारियां कहीं ना कहीं आपकी चली जाएंगी। ना आपको कभी डिप्रेशन रहेगा, ना आपको कभी स्ट्रेस रहेगा, आप दिन भर एनर्जी से भरे हुए रहेंगे। तो शुभ रात्रि। अभी 9 बज रहा है, 9 बजने के से मतलब मेरे हिसाब से सोने का समय हो रहा है। और आप सभी जो है स्वस्थ रहें, ऐसी मैं कामना करता हूँ। सेहत की किताब अगर आपने नहीं सब्सक्राइब करी है तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए। अपने फैमिली के सभी सदस्यों से कहिए कि वो मेरे चैनल को देखें और इन वीडियोस को शेयर करें, और स्वस्थ रहिए। सेहत की किताब में आपसे फिर मिलेंगे दोबारा।